ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल वृंदी राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह जो कथा है यह शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने यह जानकारी दी है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शिवरात्रि मनाने का क्या सिर्फ यही कारण है कि माता पार्वती और भगवान शिव का उस दिन विवाह हुआ था या इसके अतिरिक्त कोई और भी कथा है? तो वह आप वीडियो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप सुन लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनाती हूँ। यह कथा सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। पहले किसी वन में गुरुद्रोही क्रूर कर्म करने वाला बलवान तथा हिंसक एक भील कुटुंब के साथ रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारा करता था। वन में रहता हुआ वह अनेक प्रकार के चोरी का काम करता था। बचपन से लेकर उसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया था। उस दुष्ट का उस वन में बहुत समय बीत गया। किसी समय शिवरात्रि का पर्व आ गया। वह बहुत बड़ा जंगली दुष्ट इसके महत्व को नहीं जानता था। उस दिन उसके भूखे माता पिता स्त्री ने उससे कहा, हे वनेचर, हमें कुछ खाने को दो। ऐसा कहने पर वह भी धनुष लेकर शीघ्र ही मृगों का वध करने के लिए वन में घूमने लगा। संयोगवश आज उसने कोई प्राणी नहीं देखा। तब तक सूर्य अस्त हो गया। अंततः यह दुखी हुआ, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? मुझे आज कुछ नहीं मिला। माता पिता तथा बच्चों का आज क्या होगा? मेरी स्त्री को संतान होने वाली है, उसका क्या होगा? कुछ लेकर ही मुझे जाना चाहिए, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार कर वह व्याध जलाशय के पास गया और पानी के घाट पर जाकर बैठ गया और सोचा, अवश्य ही यहाँ कोई प्राणी आएगा, उसे मारकर सफल मनोरथ होकर घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर पात्र में जल लेकर एक बेल के पेड़ पर वह भील चढ़ गया। कब कोई प्राणी आएगा, कब मैं उसे मारूं, ऐसा वह भूख प्यास से सोचता रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी मृगी हाँफती हुई चकित होकर वहां आई। उसे देखकर प्रसन्न होकर उसने उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते ही उसके पास में रखा हुआ जल बेलपत्र के साथ नीचे शिवलिंग पर गिर गया। इससे उसके पहले पहर की शिव पूजा हो गई। उसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। उसके जल गिरने के शब्द को सुनकर वह हिरणी उस व्याध को देखकर व्याकुल होकर कहने लगी। वह बोली, व्याध, तू क्या करना चाहता है? मेरे सामने सत्य कह। हिरणी की इस बात को सुनकर व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूखा है, मैं तुझे मारकर उन्हें तृप्त करूंगा। उस दुष्ट व्याध के कठोर वचनों को सुनकर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा उपाय करूं? यह सोचकर मृगी ने कहा, अनर्थकारी, यदि मेरे मांस से तुझे सुख है तो मैं धन्य हूँ। मुझे तो बहुत पुण्य मिलेगा। उपकार करने वाले को जो पुण्य मिलता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता। परंतु मेरे बच्चे जो मेरे आश्रम में हैं उन्हें मैं अपनी बहन अथवा अपने स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। हे वनेचर, मेरी बात को तुम झूठ मत समझना, मैं निसंदेह वापस आऊंगी। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही समुद्र टिका है, सत्य से ही जलधाराएं हैं, ये सब सत्य पर ही स्थित है। इतना कहने पर भी व्याध ने जब उसकी बात नहीं मानी तब वह चकित होकर भयभीत होकर उससे फिर कहा, हे व्याध, सुन, मैं शपथ पूर्वक कह रही हूँ, यदि मैं घर जाकर तुम्हारे पास नहीं आई तो तीनों समय संध्या ना करने वाला तथा वेद विकृता ब्राह्मण को जो पाप लगता है और अपने पति की आज्ञा ना मानकर विपरीत कर्म करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, वह सभी पाप मुझे लगे। हरि विमुख रहने वाले को, शिवद्रोही को, धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है वह मुझे लगे। छल कपट करने वाले को जो पाप लगता है वह सब पाप मुझे लगे। ऐसा कहकर वह मृगी वहां खड़ी हो गई। तब व्याध ने उसे कहा, ठीक है, तुम अपने घर जाओ। वह हिरणी वहां जल पीकर अपने आश्रम को चली गई। उसी मृगी की बहन उत्कंठित हो उसे ढूंढती हुई जल पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर उस भील ने बाण को खींचा तो पहले की भांति जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे भगवान शिव की दूसरे पहर की पूजा हो गई। जल और बेलपत्र के टूटने की आवाज सुनकर
उस दूसरी मृगी ने कहा, हे वनेचर, तुम क्या कर रहे हो? उस व्याध ने पहले की भांति उत्तर दिया। उसे सुनकर मृगी ने कहा, हे व्याध सुनो, मैं धन्य हूँ। इस अनित्य शरीर से यदि किसी का उपकार हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है, परंतु मेरे छोटे छोटे बालक हैं घर पर, उसे मैं अपने पति को सौंप कर पुनः वापस आ जाऊंगी। परंतु व्याध ने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें निश्चय ही मारता हूँ। वह बोली, विष्णु जी की शपथ, मैं अवश्य ही आऊंगी। हे व्याध सुनो, मैं कहती हूँ यदि नहीं आऊंगी तो जो अपनी वाणी से विचलित होता है वह अपने पुण्यों से रहित हो जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता को छोड़कर किसी अन्य का संग करता है, वेद धर्म को छोड़कर जो स्वतंत्र आचरण करता है, विष्णु भक्त होकर भी शिव निंदा करता है, माता पिता की मृत्यु तिथि में जो ब्राह्मण भोजन नहीं कराता है, पश्चाताप करने के बाद भी वही कर्म करता है, वह सब पाप जो उसे लगते हैं वह पाप मुझे लगे यदि मैं वापस ना आऊं तो, और मैं उन पापों को भोगूं। ऐसा कहने पर उस व्याध ने मृगी से कहा, ठीक है, तुम जाओ। वह भी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने आश्रम को गई। तभी दूसरा पहर समाप्त हो गया और तीसरा पहर शुरू हो गया। बहुत देर बीत जाने के बाद मृगी को ढूंढने के लिए वह इधर उधर व्याध देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक हष्ट पुष्ट मृग वहां आ रहा है। उसे देखकर जैसे ही उसने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से उसके पात्र से कुछ जल और बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए, जिससे उसकी तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। उस खड़बड़ की आवाज को सुनकर व्याध को उस हिरण ने देख लिया और पूछा, ये तू क्या कर रहा है? तब व्याध ने उसे यही उत्तर दिया। व्याध ने कहा, मैं परिवार के पालन पोषण के लिए तुझे मारता हूँ। व्याध की बात सुनकर प्रसन्नचित होकर शीघ्र ही उस हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मोटा ताजा हूँ, मुझसे आज आपकी तृप्ति होगी। जिसका शरीर उपकार में नहीं आया उसका जीवन व्यर्थ हो गया। जो सामर्थ्य होते हुए भी ऐसे कार्यों को नहीं करता है उसका सामर्थ्य होना भी व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। परंतु मैं अपने बालकों को की माता को सौंपकर अवश्य वापस तुरंत ही लौटकर आऊंगा। ऐसा कहने पर वह व्याध मन ही मन आश्चर्य करने लगा। थोड़े से शुद्ध मन वाले पाप रहित उस व्याध ने कहा, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी भांति कहकर चले गए, वे ठग अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तू भी मुझे संकट में डालकर जा रहा है, मेरा जीवन कैसे चलेगा? मृग बोला, हे व्याध सुन, मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य से यह ब्रह्मांड और चराचर स्थित है। जो झूठ बोलता है उसका पुण्य क्षण भर में क्षीण हो जाता है। हे भील, मेरी प्रतिज्ञा सुन, संध्या के समय अनुचित कार्यों को करने से, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर का अपहरण करने से, संध्याहीन ब्राह्मण, शिव भजन रहित मुख, समर्थ होते हुए भी उपकार ना करना, शिव व्रत के दिन बेल तोड़ना, अभ्यक्ष को खाना, बिना भस्म धारण किए शिव की पूजा करना, बिना शिव की पूजा के भोजन करना, इन कर्मों को करने से जो पाप लगते हैं वह सब पाप मुझे लगें यदि मैं अपने वचन को पूर्ण ना करूं, यदि मैं लौटकर ना आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, तू जा और शीघ्र ही लौटकर आ। ऐसा सुनकर वह मृग पानी पीकर वहां से चला गया। वह मृग आश्रम जाकर अपनी पत्नी बच्चों को समझाकर वहां वापस जाने के लिए तैयार हुआ। तब बड़ी मृग बोली, हे स्वामी, तुम्हारे बिना यह बालक कैसे रहेंगे? हे स्वामी, पहले तो मैंने प्रतिज्ञा की है, अंततः पहले मुझे जाना चाहिए, आप दोनों यहाँ रहिए। ऐसी उसकी बात सुनकर छोटी मृग ने कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, आज मैं जाती हूँ, तुम यहाँ रहो। यह सुनकर मृग ने कहा, वहाँ मैं जाऊँगा, तुम दोनों यहाँ रहो, बच्चों की रक्षा माता से होती है। स्वामी के वचन को सुनकर धर्म के अनुसार उन्होंने नहीं माना। प्रेम से उसने कहा, वैधव्य पूर्ण जीवन को धिक्कार है। पड़ोसियों को बच्चे सौंप कर वे तीनों ही वहां व्याध के पास गए। वे सब बच्चे भी उन्हें देखकर पीछे पीछे चले गए, यह सोचकर कि जो गति इनकी होगी वही हमारी भी होगी। उन्हें देखकर व्याध बहुत ही प्रसन्न हुआ और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, त्यों ही जल और बेल के पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिससे उसके चौथे पहर की पूजा संपन्न हुई।
और उसके पाप क्षण भर में नष्ट हो गए। दोनों मृगी और मृग ने कहा, हे व्याध, कृपा करके हमारे देह को सार्थक करो। इस प्रकार के वचनों को सुनकर व्याध आश्चर्यचकित हो गया। शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान मिला और सोचने लगा, यह ज्ञानहीन मृग धन्य है जो अपने शरीर से ही परोपकार करने में तत्पर हैं। मनुष्य का जन्म पाकर भी मैंने आज तक कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। दूसरे के शरीर को दुखी करके मैंने अपना शरीर पाला, अपने पाप कर्मों से अपने कुटुंब को पाला। इस प्रकार के कर्म करने के कारण हे प्रभु, मेरी गति क्या होगी? ऐसा सोचकर व्याकुल होकर वह व्याध अपना धनुष बाण छोड़ देता है और उन्हें कहता है, हे मृग, हे मृगी, तुम जाओ, तुम लोग धन्य हो। और इस प्रकार कहकर वह बैठ जाता है। उसके ऐसा कहने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसकी पूजा स्वीकार कर उसे अपना स्वरूप दिखलाया। उस भील का स्पर्श करके भगवान शिव ने कहा, हे भील, मैं तेरे से इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, तुझे क्या चाहिए? वह व्याध भी शिवजी के रूप को देखकर तत्क्षण मुक्त हो गया और कहने लगा, मुझे सब कुछ मिल गया, और शिवजी के चरणों में गिर गया। शिवजी ने भी प्रसन्न होकर उसे गुह नाम से संबोधित कर कृपा दृष्टि से देखकर अलौकिक वर दिए और कहा, हे व्याध, सुनो, तुम इच्छित सुखों को भोग कर श्रृंगवेरपुर की राजधानी में जाकर निवास करो। तेरी अविनाशी वंश वृद्धि होगी, देवता भी उसकी प्रशंसा करेंगे। हे व्याध, तेरे घर श्री राम आएंगे, तुम्हारे साथ वे मित्रता करेंगे, क्योंकि मेरे भक्तों के साथ वह प्रेम करते हैं। मेरी सेवा में तत्पर रहने से तुम दुर्लभ मुक्ति को पाओगे। उसी बीच मृग और मृगनियों ने भी भगवान शिव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और मुक्ति को पाई। व्याध भी उस दिन से नाना प्रकार के भोगों का सेवन कर श्री राम की कृपा से शिव सायुज्य को प्राप्त हुआ। वह अनजाने में इस व्रत को धारण करने से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। सभी शास्त्रों तथा अनेक धर्म शास्त्रों का विचार कर यह शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम कहा गया है। यहाँ अनेक व्रत, तीर्थ, दान तथा यज्ञों का वर्णन है, तप, जप इनका भी वर्णन है, परंतु यह शिवरात्रि की समानता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपना भला चाहने वाले को यह शिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो ये थी शिवरात्रि व्रत कथा जो शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। इसी प्रकार व्रतों त्योहारों से संबंधित और भी बहुत सारे उपाय, मंत्रों के बारे में जानकारियाँ, बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।